नमस्कार। समताधिक कबीरवाणी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जयंती भाई मुकवाना आपका स्वागत करता हूँ। कबीर साहब के दौरे में जीवन की प्रेरणादायी और बहुत ही मर्मपूर्ण सीख मिलती है। कबीरदास जीवन के सभी पहलुओं को उजागर किया है, सभी पहलुओं का विश्लेषण किया है। आज मैं कबीर साहब के ऐसे एक दोहरा का मर्मपूर्ण और प्रेरणादायी विश्लेषण करने जा रहा हूँ। मेरे इस वीडियो को सुनने से पहले मेरी आपसे एक नम्र गुजारिश है कि मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाकर उसको आप लाइक जरूर से करें। तो शुरू करते हैं कबीर साहब के इस दोहरे का विश्लेषण। कबीर साहब का दोहरा है, बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगने से मरना भला, मांगने से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। बहुत ही सटीक भाषा में कबीर साहब ने इस दौरे में जीवन की सच्चाई को उजागर किया है। कबीर साहब ने इस दौरे में जीवन का गूढ़ रहस्य, गूढ़ सीख हमारे सामने पेश की है। कबीर साहब कहते हैं कि इंसान को कभी भी परमेश्वर के पास कुछ मांगना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने हमें जो भी दिया है इससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। कबीर साहब इस दौरे में जो बात बताए, ऐसी ही बात अन्य एक कबीर साहब का दौरे में भी हम देख सकते हैं। साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए, साधु भूखा न जाए। कबीर साहब कहते हैं कि हे परमेश्वर, मुझे इतना ही चाहिए, आप मुझे इतना ही दीजिए जिससे मैं मेरे परिवार का गुजरान कर सकूं। मेरे आंगन जो भी कोई अतिथि साधु संत आए तो वह भी मेरे आंगन से भूखा वापस न जाए, बस इतना ही मुझे चाहिए। इस दौरे में भी कबीर साहब ने कहा है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे बिना जो मिलता है मोती समान होता है। मांगने से तो एक भी नहीं मिलती, तो इससे अच्छा है कि कुछ मांगे ही नहीं। परमेश्वर ने जो भी हमें दिया है उसी से हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमारे एक गुजराती कवि बालाशंकर कंथारिया का एक बहुत ही सुंदर काव्य है। इस संदर्भ में एक काव्य जरूर मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। बालाशंकर कंथारिया की जो कविता है, जो काव्य है, इसमें उसने लिखा है, कहा है, अरे प्रारब्ध तो कह लूं, अरे प्रारब्ध तो कह लूं, रहे से दूर मांगे तो, न मांगे दौड़ तू आवे, न मांगे दौड़ तू आवे, न विश्वासे कदी रह जे, गुजारे जे सिरे तारे, गुजारे जे सिरे तारे, जगत नो नाथ ते सहजे, गण्यूं जे प्यारू प्याराए, अति प्यारू गणी ले जे। इसमें भी वही बात कवि ने हमें बताई है। प्रारब्ध मतलब जो भाग्य है वो
पागल जैसा है, प्रारब्ध तो कह लूं। पागल जैसा भाग्य है, हम प्रारब्ध से जो कुछ मांगते हैं तो उससे हमें कुछ मिलता नहीं, मांगने से वो दूर चला जाता है। लेकिन जब कुछ मांगते नहीं है ना, तभी हमारे भाग्य में, हमारे प्रारब्ध में बहुत कुछ मिल जाता है। तो इससे बढ़िया ये है, गुजारे जे सिरे तारे। हमारे ऊपर परमेश्वर ने जो भी भाग्य रचा है, जो भी हमारे ऊपर गुजरता है, जगत का जो तात है, जो जगत का स्वामी ईश्वर है, जगत नाथ मतलब जगत का जो स्वामी है, उसने जो भी हमें दिया है हमारे सिर पर जड़ा है, वो सहन करना चाहिए। उसने जो भी दिया है उससे हमें प्यारा समझना चाहिए। उसने जो अच्छा लगा वो हमें भी अच्छा लगना चाहिए। एक और गुजराती कवि की कविता भी इस संदर्भ में बहुत हमें प्रेरणादायी लगती है। अलबत्त वो बहुत बढ़िया शायर है। भावनगर का जो कवि शायर है नासिर देखैया, उनका एक बहुत बढ़िया शेर है। हूँ हाथ मारा फैलाऊं, हूँ हाथ मारा फैलाऊं तो तारी खुदाई दूर નથી। हूँ हाथ मारा फैलाऊं तो तारी खुदाई दूर નથી। हूँ मांगू ने तू आपे, हूँ मांगू ने तू आपे, ये बात मने मंजूर નથી। नासिर देखैया कहते हैं कि मैं परमेश्वर के पास जो हाथ अपना लंबाऊं, फैलाऊं, तो परमेश्वर के रहम, परमेश्वर की कृपा मेरे से दूर नहीं है। लेकिन मैं उनके पास कुछ मांगू, याचना करूं और वो मुझे दे, ये बात मुझे मंजूर नहीं। परमेश्वर ने जो भी देना है वो स्वयं दे, हम क्यों मांगे। उनको जो अच्छा लगे वो दे, अच्छा न लगे तो न दे। इसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। परमेश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है। गुजराती कवि की एक और रचना सुन लो। उमाशंकर जोशी ने बहुत बढ़िया इस संदर्भ में एक कविता, एक काव्य लिखा है। ત્રણવાના મુજને મળ્યા, ત્રણવાના મુજને મળ્યા, હૈયું મસ્તક હાથ, ચોથું નથી માંગવું, બહુ દઈ દીધું નાથ। हयु मतलब हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो हाथ पैर है, मतलब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। हृदय से हमारा भाव निकलता है, दिमाग से, मस्तक से हम तर्क कर सकते हैं, बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, और हाथ से हम हमारी जो शरीर की शक्ति है, ऊर्जा है, उससे काम कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जगत में कितने ऐसे इंसान हुए जो परमेश्वर ने कुछ न कुछ उसमें खामी रखी है, कुछ न कुछ ऐब होते हुए भी वह अपना तंदुरुस्त जीवन जी सकता है। लेकिन परमेश्वर ने तो हमें सब कुछ दिया है। हाथ पग हयु मतलब दिमाग, हृदय और हाथ हमें दिया है। तो ये तीन ही हमारे लिए काफ़ी है। हमें चौथा किस लिए मांगना चाहिए। बहु मड़ियो मुझने नाथ, बहुत कुछ मिल गया है, इसमें ही हम हमारा जीवन का साम्राज्य
सुखी जीवन का साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। इसी में संतुष्ट रहना चाहिए। कबीर साहब के इस दौरे में जो भाव छिपा है वो भाव हमें समझना चाहिए। जीवन की बहुमूल्य सीख इस दौरे से हमें प्राप्त होती है। मांगने से व्यक्ति का जो सम्मान है, व्यक्ति का जो स्वाभिमान है, वो नष्ट हो जाता है। मांगना नहीं चाहिए। हम कृष्ण और सुदामा का जो प्रेम है, मित्रता का जो व्यवहार है, उनसे भी ये सबक सीख सकता है। कृष्ण और सुदामा दोनों बचपन के मित्र थे, लेकिन जब द्वारका का कृष्ण राजा बनते हैं और उनका जो मित्र है सुदामा, वो ऐसी ही गरीब स्थिति में, दरिद्र स्थिति में अपना जीवन जी रहा है, तो एक बार उनके पत्नी ने कहा कि कृष्ण आपका सखा है, आप उनके पास जाइए, कुछ मांगिए, जरूर वो कुछ न कुछ देंगे, कुछ सहायता करेंगे। लेकिन सुदामा तो अयाचक वृत्ति वाला था, कुछ किसी के पास वो अपना हाथ फैलाता नहीं है। समझा बुझाकर सुदामा की पत्नी ने सुदामा को उसके साथ तांदुल भेजकर कृष्ण के पास भेजा। कृष्ण ने अपने बाल सखा का बहुत ही आगता स्वक्त किया, मेहमान गति की, मेहमान नवाजिश की, लेकिन कुछ दिया नहीं। और जब सुदामा निराश होकर वापिस अपने घर पोरबंदर जाने की अनुमति लेते हैं, निराश होकर भगवान से कुछ मांगे बिना वहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन जब अपना यहाँ आते हैं, अपने घर वापस आते हैं, तो देखते हैं कि कृष्ण ने सुदामा के लिए बड़ा सा हवेली, बंगला, राजमहल जैसे जो उसकी कुटीर है, उसको बना दिया। तो परमेश्वर तो हमारे जो दिल का भाव है वो जरूर सुनता है। दिल की जो इच्छा है वो जरूर परिपूर्ण करता है। शर्त यही है कि बस हमें निष्ठा से हमारा जो कर्म है, जो कार्य है, वो करना चाहिए। जो व्यक्ति हर समय ईश्वर से कुछ न कुछ मांगता रहता है, वो कभी कुछ पाता नहीं है, वो कभी सुख शांति की प्राप्ति नहीं कर सकता है। शायद इसलिए कबीर साहब भी अपने जीवन की जो अनुभूति है, अनुभूति के निचोड़ से यही दोहरा हमें शिक्षा के लिए दिया है। जो व्यक्ति कुछ न कुछ मांगता रहता है, वो अंदर से सदैव असंतुष्ट रहता है, सदैव दुखी रहता है। इसलिए हमें परमेश्वर के पास कुछ मांगना नहीं चाहिए। इस दौरे में कबीर साहब ने संदेश दिया है कि दूसरों से प्रशंसा या सहायता मांगने के बजाय हमें अपना परिश्रम पर भरोसा रखना चाहिए। आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर होकर ये जीवन जीना चाहिए। यही जीवन का सबसे मूल्यवान हमारा गहना है, आभूषण है, मूल्यवान मोती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि हमें बिना मांगे जो कुछ मिला है वो मोती समान होता है। मांगने से भीख भी नहीं मिलती है, बिना मांगे जो मिलता है यही सुख देता है, यही ईश्वर का प्रसाद होता है।
आज के प्रतिस्पर्धा के युग में हम देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति कुछ न कुछ पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत वो मांगता रहता है, लेकिन मांगने से उसे वो सुख नहीं मिलता, बल्कि मन अशांत और असंतुष्ट रहता है। इसलिए कबीर साहब ने परमेश्वर के पास कुछ न मांगने की सलाह दी है। जीवन की एक बहुत उम्दा सच्चाई सीख कबीर साहब के इस दौरे में हमें मिलती है। फिर से हम एक बार कबीर साहब के इस दौरे का पुनरावर्तन करके आज की बात हम यहीं पूर्ण करते हैं। बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न सुख, मांगे मिले न भीख। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगने से मरना भला, मांगने से मरना भला। यही सतगुरु की सीख, यही सतगुरु की सीख। धन्यवाद।